नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट बाबा पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब व हैरान कर देने वाले रिवाज व परंपराएं, वियर्ड रिचुअल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है द स्काई ब्यूरियल रिचुअल, तिब्बत। यह अनोखा रिवाज तिब्बत के लोगों द्वारा मनाया जाता है। जिस प्रकार बाकी देशों या धर्मों में मरने के बाद मृतक के शरीर को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, लेकिन तिब्बतियों द्वारा इस रिवाज के अंतर्गत मृतकों की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाग कर ऊंचे पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है, जहां सेल्फ फ्लैगेशन रिचुअल यानी कि गिद्ध व अन्य पक्षी इस लाश को खा जाते हैं। नंबर 2 पर आता है ब्लैकनिंग द ब्राइड। स्कॉटलैंड में एक ऐसा रिवाज है जो दूसरों को सुनने में तो थोड़ा मजाकिया लगेगा, लेकिन स्कॉटलैंड के दुल्हन को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। दरअसल स्कॉटलैंड में शादी से पहले दुल्हन पर खराब दूध, अंडे जैसे बहुत सी चीजें फेंकी जाती है। उसके बाद दुल्हन को पूरे बस्ती में ऐसे ही घुमाया जाता है। वहाँ के लोगों के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लड़कियां शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत करती है, और इस रिवाज के बाद दुल्हन को शादी से संबंधित आने वाली समस्याएं इस रिवाज से छोटी ही रखती है। नंबर 3 पर आता है डांसिंग विद द डेड। मेडागास्कर की मैलागैसी जनजाति एक ऐसी अजीबोगरीब प्रथा मनाते हैं जिसमें लोग अपने पूर्वजों के मृत शरीर को दफनाए गए स्थान से बाहर निकालते हैं। उसके बाद लाश को नए कपड़े में लपेटा जाता है, फिर जोर से गाना लगा कर उस कब्र के आसपास नाचते हैं। इस प्रजाति में यह परंपरा बहुत ही पहले से चली आ रही है और हर साल बाद यह प्रथा मनाई जाती है। इस परंपरा को फामादिहाना कहा जाता है, फिंगर कटिंग विद समवन डाइज इन इंडोनेशिया। पिछली परंपरा आपको सुनने में भली थोड़ी मजाकिया लगी हो, लेकिन यह परंपरा आपकी होश उड़ा देगी। दरअसल इंडोनेशिया के डानी जनजाति के अंतर्गत अगर कोई मर जाता है तो उस परिवार की महिला को अपनी उंगली काटनी पड़ती है। कहा जाता है कि ऐसा करने वाले की आत्मा की शांति के लिए सब करते हैं। नंबर 4 पर आता है फीडिंग द डेड, रोम। रोम में रोमन लोगों के बीच एक अजीबोगरीब परंपरा प्रचलित है। वहाँ लोग कब्रों में एक पाइप लगाते हैं जिससे कि मृतक के परिवार वाले लाश को खाना, शराब व शहद इत्यादि डाल सके। नंबर 5 पर आता है बुलेट एंड ग्लोव्स फ्रॉम अमेजोन। अमेजोन की एक प्रजाति ऐसी है जहां पर लड़कों को अपने बड़ा होने यानी कि मर्द बन जाने को साबित करने के लिए एक भयानक परीक्षा देनी पड़ती है। इस परीक्षा में उन्हें बुलेट एंड्स, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियां हैं, उससे भरे हुए दस्तानों में अपने हाथों को लगभग 10 मिनट तक डाले रखना पड़ता है और चींटियों का डंक सहना पड़ता है। वहां माना जाता है कि ऐसा करने के बाद लड़का शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनता है और एक कुशल योद्धा भी बनता है। नंबर 6 पर आता है ब्राइड किडनैपिंग। ये अजीबोगरीब परंपरा अफ्रीका के कुछ भागों में कई सालों से मनाई जा रही है, लेकिन समय के साथ साथ इसे गैर कानूनी कर दिया गया। लेकिन मोल्दोवा, किर्गिस्तान और चेनिया जैसे देशों में अभी भी ये प्रथा मनाई जाती है। इस परंपरा में लड़का जिस भी लड़की के शादी करना चाहता है उसे किडनैप कर लेता है, और अगर वह लड़का 2-3 दिनों तक लड़की को कैद में रखने में सफल हो जाता है तो वह लड़की आधिकारिक रूप से उस लड़के की बीवी बन जाती है। नंबर 8 पर आता है जिराफ नेक फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड के कैरेन जनजाति में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की गर्दन जितनी लंबी होगी वो उतनी ही सुंदर और आकर्षक होगी। तो यही कारण है कि वहाँ लड़कियों को 5 साल के होते ही गले में रिंग्स लगा दिए जाते हैं, और समय के बाद इन रिंग्स की संख्या बढ़ती जाती है जिससे कि गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। नंबर 9 पर आता है मसाई स्पिटिंग, अफ्रीका। केन्या और तंजानिया के मसाई जनजाति के लोगों में एक ऐसा रिवाज चला आ रहा है जो सभी सुनने वाले को अजीब जरूर लगेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए ये बहुत ही आम बात है। दरअसल इस जनजाति के लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए एक दूसरे पर थूकते हैं और अपने से बड़ों से हाथ मिलाने से पहले उनके हाथों में चूमते हैं, जो कि बड़ों के प्रति सम्मान का दर्शाव है। इतना ही नहीं, ये छोटे लोग छोटे बच्चों पर भी थूकते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। नंबर 10 पर आता है ब्रेक द डिशेस फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी में एक ऐसा देश है जो अजीबोगरीब रिवाज बनाता है, जैसे कि शादी में सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों के घर वाले मिलकर बर्तन तोड़ते हैं। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर टूटे हुए बर्तनों को साफ करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से दूल्हा दुल्हन दोनों को शादी के बाद एक साथ काम करने की शिक्षा मिलती है। नंबर 10 पर आता है ईटिंग द डेड ऐश। ब्राजील और वेनेजुएला में
योनोमामो नाम की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें कि अजीबोगरीब परंपरा चली आ रही है। इसमें परिवार की किसी सदस्य की अगर मौत हो जाती है तो उसके राख और हड्डियों का सूप बनाया जाता है और परिवार में पिया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या हमारी वीडियो में से कुछ भी पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।